पास कांग्रेस ने यहां पर सेंचुरी मारी है। 100 सीटों पर बढ़त बना ली गई है कांग्रेस के द्वारा, और ये कोई और नहीं, चुनाव आयोग के हवाले से जानकारी सामने आई है। तो ये सबसे बड़ी खबर आज की कही जा सकती है फिलहाल, क्योंकि 10 सालों का इंतजार कांग्रेस को करना पड़ा और 100 सीटों पर बढ़त फिलहाल कांग्रेस ने बना ली है। तो जिस तरह की ये तस्वीरें अमित देखिए सामने आ रही हैं कि कांग्रेस ने अपने दम पर भी तमाम राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा था कि अब कांग्रेस को तमाम राज्यों में बैसाखी की जरूरत पड़ती है, अब उसका कोई वजूद नहीं रह गया। इन सारी अफवाहों को कांग्रेस ने इस बार धता बता दिया। कांग्रेस ने फिर से एक बार साबित किया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के साथ ही निश्चित तौर पर उसका संगठन आज भी उतना ही जीवंत है, उतना ही ऊर्जावान है। और हालांकि एनडीए ने बढ़त उससे ज्यादा बना रखी है। तो क्या इस बार बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार ये उलटफेर होता दिख रहा है, वहीं अगर हम एक बार बात करें कि जो इंडिया गठबंधन है वो भी पूरी तरह से आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें आजमगढ़ की, तो धर्मेंद्र यादव जो है 13,000 वोटों से निरहुआ जो दिनेश लाल है बीजेपी के प्रत्याशी, उनसे आगे चल रहे। वहीं अगर कांग्रेस की भी बात करें तो इलाहाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह भी जो है वो आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से लगातार जो गठबंधन है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सहारनपुर में इमरान मसूद लगातार बढ़त बनाए हुए 8 राउंड की काउंटिंग जो है सहारनपुर में हो चुके हैं। उसके बाद अमरोहा की भी अगर हम बात करें तो अमरोहा में दाने चली आगे चल रहे हैं, वहाँ 3 काउंटिंग राउंड हो चुकी, जिसमें 12,000 वोटों से आगे हैं। बात अगर हम अखिलेश के घर की करें, कन्नौज की करें, तो 33,000 वोटों से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, जहाँ 9वें राउंड की काउंटिंग हो चुके हैं। तो इस तरह से बिल्कुल ये लगा। सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात कि उन्नाव से साक्षी महाराज जो है वो पीछे चल रहे हैं, वहाँ सभा प्रत्याशी अनु टंडन 300 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। तो जिस तरह से ये गठबंधन की बात की जा रही थी, गठबंधन का सफाया होगा, गठबंधन कुछ नहीं कर सकता है, तो वो कहीं न कहीं यहाँ पर एक अलग तस्वीर उत्तर प्रदेश में साफ होती दिख रही है। अमित, आपको बनारस की कोई खबर मिल रही है? बनारस में मोदी के चुनाव की क्या खबर है? बिल्कुल, बनारस से उम्मीदवार अजय राय जो उनकी स्थिति थी, वहाँ इंडिया गठबंधन के जो नतीजे थे उसके भी कुछ अलग आ रहे हैं। हालांकि अभी वहाँ स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है, नेक्स्ट जो है परिणाम आने वाला है, लेकिन इंडिया गठबंधन पूरे प्रदेश में कहीं जो है अच्छी स्थिति में बनाए हुए, वहीं कुछ जगहों पर कांग्रेस आगे दिख रही है। वहीं बांसगांव से अगर हम बात करें तो बांसगांव में कांग्रेस प्रत्याशी सौरभ प्रसाद आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, की जो स्थिति है वो मोदी चूंकि आगे ही है, बाकी जो है अभी गठबंधन की जो स्थिति कुछ अलग छवि यहाँ पर साफ दिखती नजर आ रही है। नगीना से भी एक चौंकाने वाली खबर लगातार अमित देखिए सामने आ रही है। यहाँ पर चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं, जो कि अन्य में आते हैं, जिन्होंने बसपा के साथ समझौता करना चाहा, कांग्रेस के साथ जाना चाहा, लेकिन किसी ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब नगीना में चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, नगीना में चंद्रशेखर 3,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब 3,000 वोट जो आगे चलना, तो नगीना एक अपने आप में चंद्रशेखर आजाद का आगे होना ये भी एक अलग विषय साफ नजर होता है। तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल जो प्रयास है, जो कयास थे, जो उनके दमदार वादे थे, जो यादें थे, वो साफ तौर पे उनके प्रत्याशियों के साथ, उनके जद्दोजहद के साथ, उनके जुनून के साथ, मतदाताओं के मतदान के बाद ये साफ होते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की छवि सबसे ज्यादा उलटफेर होती दिखाई दे रही है। जी, अगर हम गाजियाबाद का जिक्र करें तो यहाँ पर अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की डॉली शर्मा उनको कड़ी टक्कर देंगी, लेकिन अब बहुत लंबा गैप धीरे धीरे अतुल गर्ग क्रिएट कर रहे हैं। 43,000 वोटों से यहाँ पर आगे चल रहे हैं। तो जिस तरह से तमाम तस्वीरें ये लगातार सामने आ रही हैं अनिल जी, अगर हम तमाम सीटों का जिक्र करें तो इसमें निश्चित तौर पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि कौन कितना आगे कौन कितना पीछे होगा, लेकिन 100 सीटों में कांग्रेस की बढ़त बनाना निश्चित तौर पर, क्या ये फिर से एक बार वही स्थितियां आ जाएंगी कि 2024 के बाद से अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात होगी तो कांग्रेस और बीजेपी की ही बात होगी? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, कांग्रेस और बीजेपी की बात होगी। इससे सबसे बड़ी उपलब्धि जो देखी जाएगी, जो राजनीति के पटातल पर, धरातल पर इस चर्चा का केंद्र बनेगी, वो ये बनेगी कि जिस राहुल गांधी को